प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि बीसीसीएलई का क्लासेस और भी कई सारे क्लासेस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया जाता है। तो हम लोग इस चैनल पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज देख रहे थे। कई सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हमने जो है आपके साथ शेयर भी किया। अब आगे का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हम शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आज का पहला है, बोला जा रहा है कि द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजन्स बिलीफ और योर पॉलिटिकल पार्टी और काउजेज। तो एपोस्टेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोस्टेसी। इसका मतलब होता है कि स्वधर्म त्याग, मतलब खुद से, मतलब अपनी इच्छा से हम धर्म का जो है त्याग कर रहे हैं। अगला है अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, मतलब धर्म त्यागी, एपोस्टेट। क्या कहते हैं? एपोस्टेट। अगला है अ पॉइनर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। एक पॉइनर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट यानी धर्म प्रचार, उसको कहते हैं एपोस्टल। क्या कहते हैं? एपोस्टल। अगला है कॉजिंग शॉक और डिसमे। कॉजिंग शॉक और डिसमे यानी डरावना या फिर भयावह, उसको कहा जाता है एपेलिंग। क्या कहते हैं? एपेलिंग। अगला है बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल। बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल यानी संबंध रखना। क्या? संबंध रखना। इसको कहा जाता है अपर टेन। क्या कहते हैं? अपर टेन। क्या कहते हैं? अपर टेन। अगला है अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट। अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली अ जॉब, है ना। मतलब जॉब में किसी चीज को आप स्पेशली जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है आवेदक यानी एप्लीकेंट। क्या कहा जाता है? एप्लीकेंट। अगला है एस्टिमेशंस ऑफ थिंग्स वर्थ। एस्टिमेशन ऑफ ए थिंग्स वर्थ यानी अप्रेजल यानी मूल्यवान। अगला है टू रेज इन वैल्यू। टू रेज इन वैल्यू यानी मूल्य बढ़ाना, यानी एप्रिसिएट। क्या कहते हैं? एप्रिसिएट। अगला पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, मतलब कोई ट्रेड को समझने के लिए आप एक्सपर्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो शिक्षार्थी यानी अप्रेंटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रेंटिस कहा जाता है। अगला है बीइंग अफ्रेड। बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर, मतलब पानी अगर नजदीक में है या पानी है तो उससे उसको डर लगता है, तो उसको कहा जाता है एक्वाफोबिया। क्या कहते हैं? एक्वाफोबिया। अगला है ग्लास टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। एक ग्लास टैंक जहां पे फिश और वाटर प्लांट जो है रखा जाता है, यानी मछली घर, एक्वेरियम। क्या कहते हैं? एक्वेरियम। अगला है एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन नियर वाटर, मतलब एनिमल और प्लांट जहाँ पे ग्रो करता है या रहता है जिंदा या नियर वाटर, तो उसको कहते हैं एक्वेटिक। क्या कहते हैं? एक्वेटिक यानी जलीय। अगला है सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप। सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स यानी अरेबल यानी कृषि योग्य कोई जमीन है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। उसके बाद है बेस्ड ऑन चांसेस रेदर देन ऑन रीजन और प्लेन। आर्बिट्री। आर्बिट्ररी यानी मनमाना। अगला है अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, मतलब एक पर्सन को इसलिए चूज किया जाता है ताकि वो सेटल कर सके डिसएग्रीमेंट को, या फिर अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टी, दो पार्टी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। क्यों अपॉइंट किया जाता है? ताकि जो भी डिस्प्यूट हुआ है दो लोगों के बीच में, उसको रिजॉल्व किया जा सके, तो उसको कहा जाता है आर्बिट्रेटर यानी पंच या मध्यस्थ। अगला है वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटीक्विटीज। एंटीक्विटीज आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व
विज्ञानी। अगला है स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू एक्सकेवेशन ऑफ साइट। साइट का एक्सकेवेशन करने के बाद ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, तो आर्कियोलॉजी यानी पूरा तात्व। अगला है नो लॉन्गर इन यूज। किसी को आप ज्यादा समय तक यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है आर्चेक यानी प्राचीन। आर्चेक यानी प्राचीन। अगला है अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मेनी आइलैंड। लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, बॉडी जो है वाटर का बहुत बड़ा है, विद मेनी आइलैंड मतलब वहां पे बहुत ज्यादा आइलैंड वगैरह है, तो उसको आप यहाँ पे कहते हो क्या, आर आर्चियोपेगैलो। आर्चियोपेगैलो यानी द्वीप समूह कहा जाता है। अगला है प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर प्लेस। मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे पब्लिक या गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को रखा जाता है, तो अभिलेखागार कहते हैं, इंग्लिश में आर्चीव कहते हैं। अगला है जील या वर्निंग एंथुजिज्म या पैशन यानी तत्परता यानी आडोर, क्या कहते हैं, आडोर। अगला है अ प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, या फिर अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी या डिबेट या कन्फ्लिक्ट। तो अखाड़ा जहां पे लड़ाई कर सकते हो तो उसको कहा जाता है एरेना। क्या कहते हैं, एरेना। अगला है गवर्नमेंट बाय द नॉवेल्स। गवर्नमेंट बाय द नॉवेल्स या गवर्नमेंट बाय पीपुल ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। तो श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन यानी एरिस्टोक्रेसी। क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी। अगला है अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स और एमुनेशन और अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड। तो आर्सेनल कहा जाता है यानी शस्त्रागार कहा जाता है। अगला है डेलिब्रेटली डेलिब्रेटली एंड मेलिशियसली सेट समथिंग यानी बिल्डिंग यूजुअली ऑन फायर। तो एरसोन यानी आग लगाना उसको कहते हैं। अगला है क्रिमिनल हु इलीगली सेट फायर टू प्रॉपर्टी, मतलब आगजनी करने वाला, तो उसको कहते हैं अर्सोनिस्ट। क्या कहते हैं, अर्सोनिस्ट। अगला है फियर ऑफ फायर, मतलब किसी को आग से डर लग रहा है। क्या हो रहा है, आग से डर लग रहा है, तो उसको कहते हैं अर्सोनफोबिया। अर्सोनफोबिया कहा जाता है जो आग से डरता है। तो यहाँ पे जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैंने बताया, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके लिए जो है बेहद ही इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। तो जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये पूछा जा सकता है, या अगर आपने एसएससी का प्रीवियस ईयर में एग्जाम दिया है तो उसमें ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ हो सकता है कि आगे एसएससी का एग्जाम्स हो या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप दो तो उसमें पूछा जाएगा, या फिर बीसीसीएलई 2025 का आप एग्जाम दो तो उसमें भी पूछा जा सकता है। बाकी चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और भी आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके। थैंक यू।